Hello everyone, welcome to our channel Nagpal Investments. I am Puneet Nagpal and I am a certified financial planner. Financial Planning Standards Board US is the global body which authorizes certified financial planners. आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुने क्योंकि आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा जो कि आपको सही इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद करेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप उसकी डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी खुद कर सकते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब आप जिस प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, कैसी सप्लाई है, रॉ मटेरियल्स के बारे में भी आपको देखना होगा और भी हजारों चीज की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एक प्रोफेशनल फर्म को हायर कर सकते हैं जो एक नॉमिनल सी फी चार्ज करके आपको उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी करके दे सकती है। उसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको मल्टीपल स्टॉक्स की स्टडी करनी होगी और आपको स्टॉक पिकिंग की अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की मदद भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हमसे पैसा लेता है और स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करके जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं उसमें से एक छोटी सी मैनेजमेंट फीस को चार्ज करके बाकी इन्वेस्टर्स को लौटा देता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। पहला बेनिफिट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि कहा जाता है कि हमें अपना पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके और ओवरऑल रिस्क कम हो सके। सेकेंड बेनिफिट म्यूचुअल फंड का है इट सेव्स टाइम इन रिसर्च। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन करने से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमें एक रेडीमेड इन्वेस्टमेंट पैकेज देता है। थर्ड बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड्स एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपॉइंट करता है जो कि हमारे पैसे को अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। फोर्थ बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स हमें रेगुलरली बताता है कि हमारा पैसा कहां और किन कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है और साथ के साथ हमें रेगुलर रिटर्न्स अचीव का भी पता लगता रहता है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत टाइप की स्कीम्स होती हैं, पर मैं आज आपको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। पहली कैटेगरी ऑफ स्कीम होती है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी फंड्स वो फंड होते हैं जिनमें हमारा पैसा इक्विटी मार्केट यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस होते हैं और डेट फंड्स के मुकाबले इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इक्विटी फंड्स में भी कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जिनमें मिड कैप यानी मीडियम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और कुछ स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। कुछ मल्टी कैप फंड्स भी होते हैं जिनमें तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंड्स पे, डेट फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर हमारे पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करता है। डेट फंड्स में इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम रिस्क होता है और इनकी रिटर्न्स भी कम होती हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे, हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वो फंड्स होते हैं जिनमें दोनों इक्विटी और डेट में पैसा इन्वेस्ट होता है। हाइब्रिड फंड्स
को बैलेंस्ड फंड्स भी कहा जाता है। हाइब्रिड फंड्स में डेट और इक्विटी के मुकाबले बैलेंस लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा कि किन फैक्टर्स को देख हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहला फैक्टर होता है कि हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम 4 से 6-7 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैलेंस फंड्स ठीक रहते हैं, और अगर कम से कम 7-8 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क एपेटाइट, यानी रिस्क लेने की क्षमता। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में नुकसान होता नहीं देख सकते तो इक्विटी फंड्स आपके लिए नहीं है। अगर आप कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैलेंस या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, या आप कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हो तो जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।